हम अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो सारणी है वो सीखते हैं। ठीक है, सारणी हमने पहले से ही बनाकर रखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट इस सारणी की ये मानो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं, हम बिल्कुल एक एक चीज़ें सिखा देंगे आप लोगों को, जिससे कि आप बनाना सीख जाएंगे। और यदि आप लोगों ने बनाना सीख लिया है तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, याद करना रटना एक अलग बात है और याद करना एक अलग बात है। आप आसानी से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। कैसे सीख पाएंगे जरा देखिएगा। अपने पास देखो इस क्या है, सारणी है। हमारे पास 10वीं में इतना ही है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू रहेगी, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। आगे जाएंगे 11th में तब जाकर हमें उसका यूज़ होगा, वैसे अभी अभी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना, अगर आप पीसीएम लेती हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक चलना है। और अपने पास जितने भी अनुपात हैं साइन थीटा कोस थीटा से, ये इधर है। ठीक है, हमने इसको इधर में रखा है। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहली लाइन बनाना आना चाहिए साइन थीटा वाली। ठीक है, अगर हमें पहली लाइन बनाना आ गई है तो आसानी से हम पूरे की पूरे को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप लोगों ने यह पहली लाइन बनाने में मिस्टेक कर दी तो सारे में ही मिस्टेक होगी। ठीक है ना, चलते हैं जरा सीखते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जब भी अपने पास ऐसा हो तो हमें पहले ये लिख लेना है 0 डिग्री से, है ना। 0 डिग्री से यहाँ पर लिख लेना है 0 डिग्री, 0 यहाँ 1 लिखना है, फिर यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। और इस 4 का भाग दे देना है सभी में। क्या दे देना है, इस 4 का भाग दे देना है सभी में। ठीक है, 4 का भाग सभी में दे दिया। और फिर सभी पर अपनी तरफ से रूट भी लगा देना, वर्गमूल भी लगा देना है। क्या लगा देना है, वर्गमूल। क्या लगा देना है मेरे भाई, वर्गमूल सभी पर लगा देना है। ठीक है, इतना आपको करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये पहली लाइन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा सीखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में 0 से गिनती लिखना स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4। फिर वापस से मैंने क्या किया कि 4 का सभी में क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। सभी में डिवाइड देने के बाद वापस से मैंने सभी को क्या कर दिया है, वर्गमूल लगा दिया है। अब जो बनकर अपने पास मिलेगा, जो कैलकुलेशन इसकी होगी, वो अपने पास क्या रहेगी, पहली वाली जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आएगी। क्या आएगी, पहली वाली जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए इस वैल्यू को प्राप्त करते हैं। यहां से आप लोग देखो, 0 में 4 में भाग दोगे, 4 का भाग दोगे 0 में 0 बार जाएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां से जरा देखिएगा, अगर मेरे पास 1/4 है और इसका वर्गमूल लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 के भी वर्गमूल और 4 के भी वर्गमूल लगा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था a/b, और इसके अगर वर्गमूल है तो a के भी वर्गमूल हो जाएगा, b के भी वर्गमूल हो जाएगा। ये हमने पहले ही सीख रखा है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में। यदि बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बेसिक मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, चलेगा, इतना हो गया। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2। दैट्स वाई मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, 1/2। ठीक है ना, यहाँ तो मुझे 0 मिल ही गया है, यहाँ मिलेगा 1/2। अब जरा इधर देखिए, 2/4 है और वर्गमूल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 2 बार, तो 1/4 में किसका, 4 का वर्गमूल, सॉरी 2 का वर्गमूल। किसका, 2 का। अब अगर मैं इधर भी वर्गमूल लगाऊं 1 का और 2 का भी वर्गमूल लगाऊं, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, √2 का 2 होता है, √2 होता है। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/, में कितना आ जाएगा, 1/√2। ये इसकी वैल्यू रहेगी, 1/√2
ये इसकी वैल्यू रहेगी किसकी, साइन 45 डिग्री की, ठीक है ना। अब जरा देखिए इधर, इधर अपने पास क्या है, √3/4 है, 3/4 और इसका रूट। तो मैं यहाँ 3 का अंडर रूट लगाऊंगा, 4 का भी अंडर रूट लगाऊंगा। 4 का कितना होता है, 3 का तो कुछ नहीं होता, निकल के आ नहीं सकता, आएगा तो दशमलव में आएगा, दशमलव हमें चाहिए नहीं, हमें तो केवल और केवल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू। यहाँ इसका जो वर्गमूल है जो रहने वाला है, कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है मेरे भाई 2 रहने वाला है। फाइनली हमारे पास कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। अब यहाँ से 4 का भाग 4 में दोगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही रहता है वर्गमूल। तो अपने पास इधर कितना आ जाएगा, 1। बस केवल आपको एक लाइन याद रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। बाकी तो मैं सिखा दूंगा आपको, बाकी मैं क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा, एक एक लाइन सिखा देंगे आपको, कहीं भी कोई इनमें दिक्कत नहीं होगी। जितने भी अपने पास लाइंस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलते हैं आगे और सीखते हैं इनको। थोड़ा सा मैं कुछ देख लेता हूँ जरा कि हमारी नेट स्पीड अभी क्या आ रही है, क्योंकि बार बार इशू आता है नेट का, तो इसको थोड़ा सा मुझे देखना है। चलेगा, राइट। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और सीखते हैं मेरे भाई। आगे अपने पास क्या है, देखो ये इतना हो गया। अब जस्ट अपोजिट क्या करना है, आपको इस वाली लाइन को, जो पहली वाली लाइन है, उसको यहां से लिख के चलना है वापस से, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 नंबर को यहां लिख दूंगा, ये लो। इस वाली को यहां लिख दूंगा, √3/2। इस वाली को अपने इसी के नीचे रख देंगे, इस वाली को यहां रख दूंगा 1/2, और इस वाली को रख दूंगा मैं यहां। 2 लाइन बन के तैयार हो गई। देखो हमने बनाना तो एक ही सीखा था, कितना सीखा था, केवल 1 लाइन बनाना सीख लिया था, और इसी 1 लाइन के आधार पर हमें 2 लाइन और मिल गई मेरे भाई। कितनी मिल चुकी है हमें, 2 लाइन और मिल चुकी। अब जरा 2 लाइन मिल गई है तो फिर दिक्कत नहीं है, 1 मिली गई। अब इन दोनों से तो भाई हम पूरी यही बना देंगे। केवल केवल आपको याद रखना है केवल 1 लाइन, ये पहली वाली, ठीक है ना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, अब जो अपने tan थीटा होता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखवाया tan थीटा का। क्या लिखवाया, एक फॉर्मूला लिखवाया tan थीटा का। कहाँ गया मेरे भाई, फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा। जरा इस पे गौर कीजिए, इन दोनों फॉर्मूलों पे मैंने लिखवाया tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, लिखवा है ना, पहले ही मैंने लिखवा दिया है, तो फिर दिक्कत काहे की है, अब दिक्कत है भी नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे में क्या है, cos थीटा। बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। अब याद रख लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। बताओ, tan 30 डिग्री की मान, tan 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं हम। tan 0 डिग्री बराबर कितना रहेगा, sin 0 डिग्री बटे में, अरे कहाँ गया परदेसी, इतना हो गया। फिर क्या करना है, फिर यहां रखना है cos थीटा। अब आपको पता है कि भाई sin 0 डिग्री का मान कितना है, sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 बटे में 0, 0 बटे में 1, 0 बटे में कितना हो जाएगा 1, और 0 बटे में 1 कितना होता है, अपरिभाषित होता है, सॉरी 0 होता है ना, अपरिभाषित नहीं होता, 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 0 डिग्री, क्या लिख दूंगा, 0 डिग्री होता है। यहाँ पर भी इसके बटे में ये, तो आपको पता है मेरे भाई, क्या पता है आपको कि भाई ये तो ये कट गया, क्योंकि मैं क्या लगाने वाला हूँ, 1/2, और बटे में क्या हो जाएगा, √3/2। तो इस 2 से ये काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/√3 ही बचेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। क्या दिख रहा है,
दिख रहा नहीं, दिख रहा है लेकिन थोड़ा डल दिख रहा है, धुंधला। ठीक है, चलिएगा। इसको देखिए सेम टू सेम है, इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। फिर इधर देखो √3/2 बटे में 1/2, तो 2 से 2 कटा, 1 का भाग √3 में दिया तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। और यहां से देखो 0 का भाग यदि मैं 1 में दूंगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, जिसे आप अनंत भी कह सकते हैं। वैसे पहले सारणियों में अनंत आया करता था, लेकिन अब क्या आने लगा है, अपरिभाषित आने लगा है। तो हम भी मान लेते हैं भाई अपरिभाषित ही है। ठीक है, आपकी बुकों में क्या आने लगा है, अपरिभाषित आने लगा है, तो हम अपरिभाषित लिख लेंगे। बस अब क्या है कि इसका उल्टा जस्ट क्या होता है, इसको उल्टा करके लिख लीजिए, इसको उल्टा करके लिख लीजिए। मानी यहां से लिखोगे अपरिभाषित, क्या लिखोगे, अपरिभाषित लिखोगे, अपरिभाषित। ठीक है, फिर इस वाले को यहां लिख लो, क्या दिक्कत, इस वाले को इसके नीचे लिख लो, इस वाले को यहां रख लो, और इस वाली लास्ट वाली को यहां रख लो। हो गया काम खत्म, खेल खत्म, पीसा दम, है ना। इतना हो गया ना। देखो हमने केवल एक लाइन बनाना सीखा था, उसके बाद दूसरी लाइन में दिक्कत नहीं आई, तीसरी लाइन में भी दिक्कत नहीं आई। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन कुछ भी संभव नहीं है मेरे भाई, है ना। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, यदि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो पीछे ही रह जाओगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के कुछ भी नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल विदाउट कैलकुलेशन, है ना, नथिंग इम्पॉसिबल विदाउट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, सीखेंगे वो भी। बेसिक मैथमेटिक्स का मैं एक पूरा क्या चला दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, क्लास लगा दूंगा दिन में, है ना। दिन में 12 बजे क्लास लगा देंगे बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पूरा बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे, माने 0 लेवल से। मैं आप लोगों को समझो कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सिखाकर एक ऊपर वाले कैलकुलेशन तक चलेंगे, जहाँ पर एक एक चीज़ हम सीखेंगे, जहाँ पर आपको समीकरणों को कैसे हल करना है, ठीक है, पक्षांतरण कैसे करना है, और क्या बोलते हैं, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, साथ ही साथ में हम गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, भिन्नों की संख्या को कैसे गुणा करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, एक बैच चला देंगे जो जिसमें लगभग 50-60 क्लास में हम पूरा बेसिक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो दिन में चलवाएं, दिन में स्टार्ट करेंगे, अभी शाम को समय नहीं है तो दिन में उसको स्टार्ट करेंगे, चलेगा। आगे देखते हैं, आगे अपने पास क्या है, सेक थीटा। ठीक है ना, कौन सा है, सेक थीटा। अब सेक थीटा का भाई मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को, क्योंकि देखो फॉर्मूला इसमें काम में आ रहा नहीं आ रहा, है ना, आ रहा ना। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है सेक थीटा का, ये रहा। क्या है, कुछ दिख रहा है, क्या है, पहले मैंने एक एक चीज इसमें डाल दी है जिससे कि दिक्कत नहीं हो। माने कोस थीटा बराबर में 1/1 में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा बराबर में ये नहीं हो सकता क्या, सेक थीटा बराबर में 1/कोस थीटा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, पक्षांतरण करे तो। ये देखो गुणा में है, ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये इसके पास नीचे आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो अपने पास सेक थीटा में 1/, में क्या आता है, कॉस थीटा, क्या आता है, कॉस थीटा। तो इसको उपयोग में लेते हुए हम क्या करेंगे, अपनी सारणी को बना लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी जो सारणी है उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, में कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास जो सेक की वैल्यू है ना, सेक की वैल्यू देखो, सेक ऊपर तो 1 है और कोस का मान इसके नीचे रखो। कॉस का मान कितना है, 1, तो 1 के नीचे मैं रखूंगा 1। ठीक है, 1 का भाग 1 में दूंगा, कितना आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। आया नहीं आया, आया ना, अरे आया नहीं आया मेरे भाई, आ गए ना। तो इधर कितना आ गया, 1, 1 तो ऊपर है फॉर्मूले में, और कॉस की में वैल्यू जो है अपने पास रूट में 3/, में कितनी है अपने पास, क्या है, 1 तो था ही, और रूट में 3/, में 2 में यहाँ लिखूंगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2/, में √3, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2/, में √3। फॉर्मूले में 1 तो ऊपर है ही, है ना, और ये कॉस की वैल्यू है, जरा इधर देखो, है नहीं है कॉस की वैल्यू,
1/√2। मैं इसको ऊपर ले जाकर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, √2/1, और 1 का भाग दोगे √2 में तो कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, √2 आने वाला है। जरा इधर देखो, 1 तो था ही मेरे पास ऊपर, और मैं किसका भाग दूंगा, इसका भाग दूंगा 1/2 का, तो 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/1। अब 1 है तो क्या मतलब है, 2 बार तो जाएगा ही ना भाग, ठीक है। अब 1 तो है ही ऊपर, 1 ऊपर है, और मैं 0 का भाग दूंगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या हो जाने वाला है, अपरिभाषित हो जाने वाला। अब मैंने बना दी भाई, कितनी लाइन बना दी, मैंने बना दी 5 लाइन कंप्लीट कर ली। 5 मानी sec थीटा तक हम पहुंच चुके हैं। किस तक पहुंच चुके हैं, sec थीटा तक हम पहुंच चुके हैं। लास्ट वाली में तो दिक्कत है नहीं, इसको उल्टी करके लिख दो, उल्टी कर दो इसको, मानी यहाँ लिख दो अपरिभाषित, क्या लिख दो, अपरिभाषित लिख दो, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दो। फिर यहाँ 2 लिख दो, फिर इसमें तो √2 ही लिख दो, फिर इधर वाले को यहाँ लिख दो 2/√3, फिर लास्ट वाले को लिख दो यहाँ। बताओ सारणी आई कि नहीं आई समझ में, सारणी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ तो। अरे मेरे भाई कोई बताएगा मुझे कि सारणी समझ में आई या आपके नहीं आई, बताइए तो जरा। आई ना, फिर क्या टेंशन, जब सारणी समझ में आ गई तो फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी वैल्यू आप याद रख लेंगे, बना लेंगे, कोई भी चीज़ें रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल सीखते चलिए, लिख लिख कर सीखते चलिए। समझने से कुछ नहीं होगा है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 1 बार बनाइए, आप 2 बार बनाइए, आप 5 बार बनाइए, आप 10 बार बनाइए, जितना हो सके उतनी बार बनाइए। आप जितनी बार इसको बनाएंगे उतनी बार ही आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोगों ने आज पढ़ लिया, चलो छोड़ दिया, कल आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया ये एक अलग बात है, और प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। समझ में जो आया है मैथमेटिक्स में कुछ समय के लिए होता है, दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन जब उसी को हम प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वो बनता नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं तुरंत उसका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली इसको सीख जाओगे, राइट।